हेलो दोस्तों, कैसे पता करें कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान कितना होता है, कॉट 60 का मान कितना होता है। सभी मानों को ज्ञात करने के लिए आज एकदम बेसिक से समझेंगे त्रिकोणमिति के सभी मानों को कैसे याद रखते हैं। बहुत आसान तरीका होता है। तो चलिएगा, पहले हम सारणी को बनाना एकदम बेसिक से सीखेंगे, 0 लेवल से। यदि आपने यह वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आपको लाइफ में कभी भी त्रिकोणमिति का यदि कोई भी मान भूल जाए तो उसको तुरंत निकाल सकते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या करना है। पहले हमें लिखना है यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4। 4 तक गिनती लिख लेना है। फिर देखिएगा हमें सभी में बटा करना है और 4 से भाग लगाना है। सभी में 4 से भाग लगा देंगे और 4 से भाग लगाने के बाद सभी में रूट चढ़ाना है। अंडर रूट का मतलब होता है इसके अंदर जो भी संख्या हो उसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो यदि हम 4 से 0 में भाग दें तो 0 आएगा और 0 का वर्गमूल हो या घनमूल हो, कुछ भी हो, वह हमेशा 0 का 0 ही रहता है। तो साइन 0 का मान आएगा हमेशा 0। 1 का वर्गमूल होगा वह 1 होगा, ऊपर लिख देंगे, और 4 का वर्गमूल होगा 2 होगा, वह हम नीचे लिख देंगे। इसी प्रकार से इसको हम हल कर लेंगे। 2 एकम 2 और 2 दूना 4। 1 का वर्गमूल 1 आएगा और 2 का वर्गमूल नहीं आता है तो 2 रूट के अंदर ज्यों का त्यों रहेगा। इस प्रकार से 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो रूट 3 ही आएगा और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 2। तो इसका मान आ गया रूट 3/2। 4 का भाग 4 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो यदि हम पहला मान निकालना सीख गए तो फिर बाकी मान निकालना एकदम आसान होता है। अब इसको हमें जस्ट उल्टा रखना है। जो मान साइन 90 का है वह कॉस 0 में रखना है और जो 60 का है साइन का वह कॉस 30 के यहाँ पर रखना है। ऐसा समझिए कि इस लाइन को हमें उल्टा लिखना है। 45 की जगह तो 45 ही रहेगा। जो साइन 30 का मान था वह कॉस 60 का मान होगा 1/2, और जो साइन 0 का मान था वह कॉस 90 का मान होगा 0। अब हमें निकालना है टेन का मान। देखिएगा ये सभी मान कॉस के हमें प्राप्त हो गए। अब टेन का मान निकालना है तो टेन के लिए हमें एक सूत्र होता है, वह होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन बराबर होता है वह होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसी सूत्र की सहायता से हम मान निकालेंगे। तो हमें टेन 0 का मान निकालना है। साइन 0 के मान में हम कॉस 0 का मान से भाग देंगे, यानी 0 में 1 से भाग देंगे तो आएगा 0। कितना आएगा 0। जब हम 0 में 1 से भाग देंगे तो आएगा 0। और 1/2 में रूट 3/2 से भाग देंगे। 1/2 में हम रूट 3/2 से भाग देंगे तो ये भाग में क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा, रूट 3 नीचे आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो इसका मान आएगा 1/√3, यानी इसका मान आया 1/√3। ये मान दोनों सेम है। इसका भाग हम इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, इसी प्रकार से इसका भाग इसमें देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा √3/1। 1 का भाग देते तो √3 ही आता। 0 का भाग देंगे 1 में तो जो अपरिभाषित मान हमें प्राप्त होता है, तो इसको हम लिख देंगे अपरिभाषित। चलिएगा अब हम निकालते हैं कॉट का मान। तो जिस प्रकार से हमने साइन का मान निकाला था और कॉस का मान उल्टा रखा था, उसी प्रकार से हम टेन का मान निकाल चुके हैं। इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो कॉट का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी कि कॉट 0 का मान होगा परिभाषित, कॉट 30 का मान होगा √3, और कॉट 45 का मान 1, और कॉट 60 का मान होगा टेन 30 के बराबर 1/√3, और कॉट 90 का मान होगा टेन 0 के बराबर, यानी कि 0। अब देखिएगा हमें निकालना है कोसेक का मान। तो कोसेक बराबर होता है वह होता है 1/sin थीटा, यानी 1/sin थीटा। तो साइन का मान है उसका 1 के बटे में लिखेंगे। जैसे हमें कोसेक 0 का मान निकालना है तो 1/sin 0 का मान रखेंगे, तो 0 का भाग देंगे तो आएगा अपरिभाषित। और फिर दूसरा मान निकालना है 30 का, तो 1/ इसका मान रखेंगे तो 1/2। तो इसका ये मेन बटा है, इसका बटा नहीं 1 लिख लेंगे, इसको पलटेंगे तो 1/1 गुणा
कि भिन्न बन जाएगी, ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। अब देखिएगा इसका मान आएगा 2। इसी प्रकार से हम इन सभी मानों को उल्टा कर देंगे, यानी कि 1 का बटा में जो भी संख्या जाती है उसका व्युत्क्रम हो जाता है। जैसे 1 के बटा में 3/2 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3। समझ में आई बात। तो चलिएगा अब इसके मानों को हम पलट देंगे। इसको पलटेंगे तो आएगा √2/1। 1 का भाग देते इतना ही आता। देखिएगा इसको पलटेंगे तो आ जाएगा 2/√3 और 1/1 करेंगे तो आएगा 1। अब जिस प्रकार से हमने साइन का मान निकाला था, कॉस का मान उसका उल्टा किया था, इसी प्रकार से हमने कोसेक का मान निकाला है, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो हमें सेक का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा जो मान कोसेक 90 का है वह मान होगा सेक 0 का, और जो मान कोसेक 60 का है वह मान होगा सेक 30 का। तो इसको जस्ट उल्टा लिख देंगे इस प्रकार से। 45 का मान दोनों में समान होगा, 2 यहाँ पर जाएगा और अपरिभाषित यहाँ पर। तो सारणी बनाना बहुत आसान होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप बिल्कुल एकदम बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।